क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए, यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। क्योंकि आरपीएफ एसआई 2024 में जो आपकी 5 तारीख की शिफ्ट में जो आपका 5 दिसंबर को पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो कौन हो जाएंगे, तो भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे कौन थे, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको ध्यान रखना है, यानी पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, और पहले जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे बात करें पहले गृह मंत्री की, तो पहले गृह मंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आपके पहले गृह मंत्री थे। बात करें पहले रेल मंत्री की, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कांस्टेबल के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले रेल मंत्री, तो जॉन मथाई जो थे आपके भारत के पहले रेल मंत्री थे, और वर्तमान के रेल मंत्री कौन है, ये इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं, एक क्वेश्चन आपको बताना है कि वर्तमान में आपके रेल मंत्री कौन है। बात करते हैं पहले रक्षा मंत्री के, तो आपका तो सरदार बलदेव सिंह, तो बलदेव सिंह आपको बलदेव सिंह के नाम से रक्षा करने का आपका मनारा होगा, यानी रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे। बात करते हैं पहले वित्त मंत्री, तो आपके आर षणमुख आपका चेड्डी जो थे आपके वित्त मंत्री थे। बात करते हैं आपके पहले देश मंत्री, तो विदेश मंत्री कौन थे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसी के साथ साथ पहले गवर्नर जनरल यानी भारतीय कौन थे, तो आपके सी राजा गोपालचारी थे। बात करते हैं भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की, तो आपके हीरालाल जे कानिया थे, और उसी के साथ साथ पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। बात करें पहले लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, तो आपका जीवी मामलिंकर, और पहले मंत्री सचिव कौन थे, तो एन आर पिल्लई जो आपके थे पहले मंत्री सचिव थे। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने भारत में बंगाल विभाजन का आपका अंजाम दिया, तो बंगाल विभाजन को जो अंजाम दिया था मेरे प्यारे साथियों, कौन से वायसराय ने दिया था, तो लॉर्ड कर्जन ने जो दिया था आपका भारत में आपका बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना था बिल्कुल सही चुना था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में ब्रिटिश वायसराय की संख्या कितनी थी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं वायसराय से संबंधित, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे बात करें भारत में वायसराय की सूची में आपके 20 व्यक्ति शामिल थे, यानी भारत में कुल कितने ब्रिटिश वायसराय थे, तो 20 ब्रिटिश वायसराय थे। आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम अगर आपका टफ बना तो। आपको ध्यान रखना है 20 वायसराय थे। जिनमें से अगर हम पहले की बात करें तो पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग आपके जो थे पहले वायसराय थे, और अंतिम वायसराय कौन हो जाएंगे, तो लॉर्ड माउंट बेटन आपके अंतिम वायसराय थे, और पहले आपके लॉर्ड कैनिंग थे। बात करते हैं कुछ आपके वायसराय और उनसे संबंधित कार्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लॉर्ड रोनेस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कलकत्ता और मद्रास और आपके जो उच्च न्यायालय थे, इनकी स्थापना कौन से वायसराय के शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड आपका लॉरेंस के में हुई थी। बात करें रेले आयोग कब आया था, तो रेले आयोग किसके शासनकाल में आया था, लॉर्ड कर्जन के आपके शासनकाल में रेले आयोग आया था। बात करते हैं मेसोपोटामिया अभियान, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था कि मेसोपोटामिया अभियान, तो मेसोपोटामिया अभियान को आपने ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था लॉर्ड लिनथिंगो आपके वायसराय थे। बात करें कारखाना अधिनियम 1981, कारखाना अधिनियम जो 1981 आया था, लॉर्ड आपका सेल हाउंड आपका क्या था, लॉर्ड सेड डाउन के समय में आपका कारखाना अधिनियम आया था। बात करें 1872 में पहली जनगणना, तो आपकी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, आपको पता होना चाहिए 1872 में पहली जनगणना आपकी लॉर्ड मेयो, इसमें आपका सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें इस वीडियो ने इतने सब्सक्राइबर दिए, हम आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं इसकी पीडीएफ की, तो आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यानी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और क्या है पीडीएफ डाउनलोड करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें क्योंकि सभी पीडीएफ आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है आपकी अमेजन नदी है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की जो सूची में शामिल होती है आपकी अमेजन नदी होती है। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है यानी सही चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके महाद्वीप और उनसे संबंधित उनकी नदियों के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर कोई बच्चा एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये सभी फैक्ट आपके एनटीपीसी के लिए तो ज़्यादा 100% यहाँ से एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सभी आरआरबी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर खासकर आपके एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे बात करें दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है आपकी 6650 किलोमीटर। 6650 किलोमीटर आपकी दुनिया की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है, आपको ध्यान रखना है, किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात कर लें यहीं पर यूरोप की सबसे लंबी नदी के बारे में, तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वह है आपकी वोल्गा नदी। इसकी लंबाई बात करें तो 3530 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। यहीं पर एशिया की बात करें तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है आपकी यांगतेज है, आपकी 6300 किलोमीटर इसकी आपकी क्या है लंबाई है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपकी मिसोरी मिसिसिपी हो जाती है और 3730 किलोमीटर इसकी आपकी लंबाई हो जाएगी। वहीं पर बात करें दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, और अमेजन नदी की लंबाई कितनी है तो आपकी 6500 आपकी किलोमीटर जो है आपकी अमेजन नदी की लंबाई है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है ये भी आपकी क्या है, आपकी मिसोरी मिसिसिपी आपकी सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई आपकी 3730 किलोमीटर है। बात करें भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, भारतीय महाद्वीप की बात कर रहे हैं ना कि भारत की। भारत की कौन सी हो जाएगी? गंगा, और भारतीय महाद्वीप की कौन सी हो जाती है? सिंधु नदी। क्वेश्चन में डिफरेंस है, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, इस क्वेश्चन को अधिकांश बच्चे गलत कर कराएंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो भारतीय महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें 3180 किलोमीटर आपकी सिंधु नदी की लंबाई है। अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया की, तो बात करें मुर्रे डार्लिंग, यानी डार्लिंग आपको ध्यान रखना है कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग क्या है, सबसे लंबी नदी है, 3720 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अगला देखते हैं यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो आपका शेरबन हो जाती है, जिसकी लंबाई आपकी 350 मात्र 350 किलोमीटर हो जाएगी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें पानी की मात्रा के संदर्भ में, तो अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी पानी की संदर्भ के मात्रा में जो है अमेजन नदी है। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया की सबसे लंबी या विश्व की सबसे लंबी, तो आपकी नील नदी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी, तो बड़ी कौन सी हो जाती है? अमेजन नदी जो है सबसे बड़ी नदी है। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है, यहाँ पर आपको समझना है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना पीडीएफ डाउनलोड